बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डूइंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 2 जो कि है प्लांट एंड इट्स सिस्टम्स के बारे में। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको दो डायग्राम्स गिवन है और इन डायग्राम्स को लेबल किया गया है विद अल्फाबेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट एफ। आपने बताना है कि कौन सा अल्फाबेट कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले वी हैव अल्फाबेट्स ए, बी एंड सी। ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं, ये जिस डायग्राम के ऊपर लेबल किए गए हैं, दिस डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट स्टेम। अब ये जो इनर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ओवल शेप्ड के स्ट्रक्चर्स हैं। These oval shaped structures are labeled with the alphabet A and these represent the vascular bundles। आपने पढ़ा था कि एक प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं vascular bundle, और ये जो vascular bundles होते हैं, these are made up of two types of tissues। Number 1 is a xylem tissue and number 2 is a phloem tissue। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं, ये किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं? These are indicated by the alphabets B and C। अल्फाबेट B आपको नजर आ रहा होगा, लेबल किया गया है ऑन द इनर साइड। हमेशा याद रखिएगा दैट जाइलम टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। इसीलिए आप अल्फाबेट B के सामने लिखेंगे जाइलम और अल्फाबेट C के सामने लिखेंगे फ्लोएम। अल्फाबेट A रिप्रेजेंट्स अ वैस्कुलर बंडल, ये तो आपको पहले से ही पता चल गया। अब मैं आपको एक और दफा बता दूं आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि जाइलम और फ्लोएम जो कि मिलकर बनाते हैं वैस्कुलर बंडल इन अ प्लांट, वो किस लिए काम आते हैं। जाइलम टिश्यू एक्चुअली ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। हमारी जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो एब्जॉर्ब करती हैं पानी को और पानी के साथ मिनरल्स को जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं। ये जो पानी होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रूट, मतलब the lower portion of the plant to the upper portion या फिर the upper parts of the plant। जबकि जो phloem है, it actually transports food और food बनता है in the leaves of a plant by the process of photosynthesis। जब ये food बन जाएगा तो ये transport होगा to the other organs या the other parts of the plant। तो हमने लेबल कर लिया डायग्राम A को। moving towards डायग्राम B। ये जो डायग्राम B है, दूसरी डायग्राम जो आपको दिखाई जा रही है, this is actually the outer structure of a root। अब इसमें हमारे पास लेबलिंग की हुई है अल्फाबेट D, E और F के साथ। कौन सा अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वी हैव अल्फाबेट D। अल्फाबेट D आपको नजर आ रहा होगा एक्चुअली द इलोंगेशंस जो निकल रही हैं हमारे रूट में से। दीज आर द रूट हेयर्स। आपको पता है कि रूट हेयर जो है वो रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा देता है और काम आता है वाटर की एब्जॉर्प्शन के। तो आप अल्फाबेट D के सामने लिखेंगे रूट हेयर। Then we have alphabet E। Alphabet E है on the inner side और alphabet F है on the outer side। इसका मतलब कि जो E वाला पार्ट होगा that is the growing tip of your root। ये जो रूट होती है प्लांट की, जब ये ग्रो करती है तो इसको जरूरत होती है प्रोटेक्शन की। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव होती है। अगर ये ग्रो कर रही है और इसने जगह बनानी है सॉइल के अंदर, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी रूट कैप की। तो ये बात भी याद रखिएगा कि जो इनर साइड होगी वो होगी हमारी ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट और जो आउटर साइड होगी दैट विल बी द रूट कैप जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट को। तो हमने इसके साथ ही अल्फाबेट्स को बहुत आसानी से लेबल कर लिया। वी आर डन विद द फर्स्ट एंड द सेकेंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम थी द इनर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, जिसमें ए रिप्रेजेंट कर रहा था वैस्कुलर बंडल को, बी रिप्रेजेंट कर रहा था जाइलम को जो कि इनर साइड पे मौजूद है, और सी रिप्रेजेंट कर रहा था फ्लोएम को जो कि आउटर साइड पे मौजूद है। सेकेंड डायग्राम में डी, ई और एफ अल्फाबेट्स थे जिनको हमने लेबल किया। डी अल्फाबेट एक्चुअली वाज रिप्रेजेंटिंग द रूट हेयर्स। देन वी हैड अल्फाबेट ई जो कि ग्रोइंग टिप को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड अल्फाबेट एफ जो कि रूट कैप को रिप्रेजेंट कर रहा था। रूट कैप का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट। इसके साथ ही वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेम टू थिंग्स दैट बोथ रूट एंड स्टेम हैव। हमने बताना है कि रूट्स के पास और स्टेम के पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मौजूद होती हैं। देयर आर टू थिंग्स
यहाँ पे मेंशन्ड है 2 थिंग्स, हमने 2 चीजों के नाम बताने हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज द वैस्कुलर बंडल, आपको मैंने बताया कि वैस्कुलर बंडल में 2 टिश्यूज मौजूद होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। ये जो टिश्यूज हैं ये हमारे प्लांट के तमाम ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और हमारे प्लांट के तमाम ऑर्गन्स को इन दोनों चीजों की जरूरत होती है। इसका मतलब दैट जाइलम एंड फ्लोएम आर द 2 थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ अ प्लांट एंड इन द स्टेम ऑफ द प्लांट एज वेल। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ABCD पार्ट्स सॉल्व करने हैं। यहाँ पूछा गया है दैट व्हिच पार्ट, नंबर A, कैरीज वाटर अराउंड द प्लांट। हमारे प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत दफा डिस्कस किया दैट जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी वाटर इन अ प्लांट। इसका मतलब दैट पार्ट A का आंसर होगा जाइलम। पार्ट B says carries sugar solution around the plant। हमारे प्लांट का कौन सा हिस्सा है या कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि फूड को या फिर शुगर सोल्यूशन को कैरी करता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोएम टिश्यू। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हैं। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट C। पार्ट C में हमसे पूछा गया है which part absorbs water and minerals from the soil। सॉइल में से पानी को और मिनरल्स को कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है। ये काम होता है हमारी रूट्स का, और रूट्स में मौजूद जो रूट हेयर होते हैं वो एक्चुअली एब्जॉर्ब करते हैं पानी को और मिनरल्स को। तो आप पार्ट C के आंसर में लिखेंगे रूट हेयर। We are only left with one question, that is part D। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है protects the growing root tip। ऐसा कौन सा हमारे प्लांट का पार्ट है जो कि हमारी ग्रोइंग रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। तो इसे पिछले बोर्ड पे हमने अभी लेबल किया रूट कैप। रूट कैप इज अ स्ट्रक्चर जो कि हमारी ग्रोइंग रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे रूट कैप। तो इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 2। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।